नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन आपके लिए आज मैं क्लास लेकर आया हूं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम एटम परमाणु। बच्चों 51 दिन 51 मैराथन की सीरीज के अंदर आपको पता है कि आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही मैंने कहा था कि डेली हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि शायद कोई भी प्रश्न हमारा एग्जाम के अंदर छूटने वाला नहीं है। एक एक सवाल हर चैप्टर से अगर आया पेपर में तो अपनी ही क्लास से आएगा, इतना मैं वादा करता हूं। तो 51 दिन 51 मैराथन, भाई आपको भी सैल्यूट है भाई, क्योंकि लगातार आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हो। इतना जज्बा देखकर मुझ में और एनर्जी आ जाती है, इतनी आपकी ताकत देखकर, इतना आपका जुनून देखकर मेरे अंदर भी अब भाई साहब एक ही बात है कि सिलेक्शन तो दिलाकर रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर होगा तो यहीं से होगा, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो। मेरे प्यारे भाइयों, विज्ञान का एक एक सवाल मैं आपका सही करवा कर रहूंगा, इसकी फिक्र तुम मत करो। मैं जितनी मेहनत करूंगा अपने कंटेंट के ऊपर कर लूंगा, बस आपको उतना पढ़कर जाना है जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। प्यारे साथी, आज की क्लास का टॉपिक हमारा रहने वाला है एटम परमाणु। और प्यारे बच्चों, ये वो टॉपिक है जो कि बहुत बेसिक है, केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों एक सवाल से, एक बात सुन लो यहां, एक सवाल से आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन पढ़कर जाने। क्यों? क्योंकि मात्र टिक करना मेरा काम नहीं है। अगर टिक कोई कर रहा है ना, वो टीचर ही नहीं है। एक बात सुन लो, अगर क्वेश्चन को देखकर आंसर टिक कर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर नहीं है, सिर्फ आपको टिक करना सिखा रहा है, आपको रट्टा लगवा रहा है। अगर बच्चों समझना है ना, क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझना है, तो बच्चों पूरी वीडियो को देखना। 11 बजे तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। एटम परमाणु क्लास बाइलिंगुअल होगी। और बच्चों यहीं पर हम एक और चीज पढ़ेंगे, मैटर मतलब पदार्थ को पढ़ेंगे। यहीं पर हम एक और चीज पढ़ेंगे, मैटर यानी कि पदार्थ को भी पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग तैयार हो जाओ। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आवाज मेरी थोड़ी खराब हो रही है, क्यों? चिल्लाने से खराब हो रही है, चिल्लाने से, क्योंकि आपको पता है रात को भी 8 बजे क्लास चलती है। आज 17वां दिन है बेटा, आज 17वां दिन है। तो 17वें दिन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। 17वें दिन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बेटा आज 17वां दिन है 51 दिन 51 मैराथन के अंदर। प्लीज 51 दिन तक कंप्लीट देख लेना। एक एक सवाल आपकी परीक्षा में हमारा ही आएगा, ये बात याद रखना आप लोग। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताओ। और एक बार और बताओ कमेंट करके, लाइट तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम करूं क्या लाइट को? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? फटाफट से शेयर करो क्लास को बच्चों, बहुत बढ़िया। अरे जान हो तुम लोग मेरी, जान हो कि नहीं हो पहले ये बताओ कमेंट करके, क्या किसी और की हो गई हो? बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, किस एग्जाम के लिए? रेलवे के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम। आप मुझे मात्र 2 घंटे का समय दे दो। एक 10 बजे यहां पढ़ लिया करो और एक हमारी क्लास चलती है रेलवे का दंगल, वो शाम को 8 बजे क्लास चलती है बेटा आरजी स्टेट एग्जाम पर। तो कौन कौन आता है एक बार कमेंट करके बताना कि शाम को कौन कौन आता है 8 बजे। कल कौन कौन आया था? कल हमने मात्रक मापन वाला टॉपिक पढ़ा था। तो बच्चों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, यह भी बताओ कब की थी? तो 1932। कब की थी बोलो? 1932 में की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक 1932 में की थी। चलें बेटा आगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, एक बात सुनो, कौन कौन आया था? तुम लोग आए थे कि नहीं आए थे? सर बारिश दिल्ली में इतनी पड़ रही है कि भाई साहब मैं पूरा भीगा हुआ हूं, ये समझ लो तुम लोग। ठीक है चलिएगा, वो गाना सुना है तुमने, रिमझिम बरसातों का ये मौसम फिर से आया है? हाँ चलिए तो सुनो बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज क्या है? जेम्स चैडविक। अगर मैं आपसे पूछूं
कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो कौन कौन आता है बेटा? जो बच्चे नहीं आते शाम को 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम पर, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जल्दी से कमेंट करके बताओ। लो, लाइट कम कर दिया। तुम लोग मुझे गोरा देखना नहीं चाहते, मुझे लग रहा है। प्रोटॉन की खोज बेटा 1886 में की गई। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। तुम लोग मुझे गोरा देखने नहीं चाहते क्या? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई प्रोटॉन की खोज बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1886। लेकिन प्रोटॉन का नाम 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? रदरफोर्ड के द्वारा। याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नाम प्रोटॉन का रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया। सभी बच्चों को याद रखना है। बच्चों बहुत बार गलती कर देते हो इस क्वेश्चन में। चलिएगा, ये डेट भी याद रखना है मेरे भाई। 1000 बच्चे क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए, तभी मजा आएगा। जल्दी से शेयर कर दो हर जगह, ठीक है। ये काला सा आदमी है, एक बच्चा कह रहा है गोरा आदमी हो। अरे बहुत काला हूं, वो तो कैमरे में तुमको ऐसा लग रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, अब सुनो बेटा आगे। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखना जे जे थॉमसन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जे जे थॉमसन, ठीक है बेटा। चलिएगा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन 1911 है, 1919 नहीं है, थप्पड़ लगा दूंगा खींच के। जो ऐसे बोलेगा 1919, 11 है। मैं सस्ते नशे नहीं करता, भांग खा के नहीं पढ़ा रहा, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। पेड बैच का कंटेंट फ्री में यूट्यूब पर दे रहा हूं। एक ही मकसद, रेलवे और एसएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलवाना। एक ही मकसद है बस इसका। बताइएगा, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ये सभी बच्चों को याद रखना है। कमेंट करके बताओ कब किया गया। तो 1897 के अंदर किया गया, 1897 के अंदर किया गया। सभी मेरे प्यारे साथियों को याद रखना है। वेरी गुड, ठीक है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो तीनों याद हो गए। जेम्स चैडविक याद हो गया, फिर आपके बाद गोल्डस्टीन रदरफोर्ड याद हो गया, उसके बाद जे जे थॉमसन याद हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस किस को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या आएगा आंसर जल्दी से। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? भैया, ऐसी चीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको क्या कहा जाता है? ब्यूटीफुल लग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप लोग झूठ बोल रहे हो। सच्ची सच्ची तारीफ करो। अगर सच्ची सच्ची तारीफ कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार। 800 बच्चे क्लास के अंदर लाइव हैं, 800 ही लाइक होने चाहिए सेशन के ऊपर, तब तो मजा आएगा। चलिए बताइएगा, तो बेटा जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है उन चीजों को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। उनको बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। आइसो का मतलब है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं बच्चों जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है। अगले सवाल पर चलें बेटा, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देखो, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल कम दिखेंगे, लेकिन फिजिक्स के चैप्टर कहां चल रहे हैं? 8 बजे रात को आरजी स्टेट एग्जाम पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल आज करवाए जाएंगे। कौन सा चैप्टर होगा? मोशन, गति। तो सबको आना है न्यूमेरिकल अगर करना है तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन का आंसर बताइए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। आइसोबार किसे कहते हैं? समभारिक। आइसोबार का अर्थ क्या होता है? समभारिक। नाम से ही पता चल रहा है, समभारिक का अर्थ है जिनका भार इक्वल हो, जिनका एटॉमिक मास सेम हो। इलेक्ट्रॉन समान होते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको कहा जाता है। सर जी भाव खा रहे हैं। अच्छा रुक जा, तेरी गर्दन काटूंगा, रुक जा छोरी, मान जा तू। जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई सभी लोग। आइसोबार का अर्थ क्या होता है बच्चों? नाम से पता चल रहा है, समभारिक। इसका मतलब है भाई इसके अंदर किसकी संख्या बराबर होगी? आइसोबार के अंदर सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं? देखो बच्चों, एटॉमिक मास सेम होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास जिनका सेम हो, मतलब परमाणु भार बराबर हो। परमाणु भार क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है, बराबर होता है, उनको हम आइसोबार कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उनको? आइसोबार। तो परमाणु भार अगर बराबर है तो क्या चीज बराबर होगी? जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर परमाणु भार बराबर है तो क्या चीज बराबर होगी? जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दो क्या आएगा आंसर। वेरी गुड।
अगर परमाणु भार बराबर है तो क्या चीज बराबर होगी, बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बराबर होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक जो होगा उसका साइज एकदम बराबर होगा। बी इज द राइट आंसर। सबका गलत है जो सी दे रहे हैं। अरे एक बात बताओ बेटा, एटॉमिक मास दो चीज से मिलकर बनता है, एक आपका प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। बता दूं तुमको, तुम लोग यार शेयर नहीं कर रहे मेरे भाई, जल्दी से शेयर करो क्लास को। अभी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अपनी क्लास में दूसरा क्वेश्चन तब आएगा जब आप शेयर करेंगे। बेटा देखो, एटॉमिक मास परमाणु भार दो ही चीजों से मिलकर बनता है, एक प्रोटॉन की संख्या और एक न्यूट्रॉन की संख्या। तो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। तो हो गया काम। किस किस को यह क्वेश्चन समझ में आ गया? बेटा नाभिक के अंदर ही पाए जाते हैं क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? नाभिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाभिक आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले इस प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, चलो। गर्म पानी में थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च, मीठी लड़की डाल के छान के पी लीजिए। ठीक है बेटा, ऐसा ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 का आपको आंसर बताना है बेटा, क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चे, सभी लाडलो, क्वेश्चन को इतने इंपॉर्टेंट समझकर पढ़ेंगे कि ऐसा समझो कि अगर कल को पेपर आ जाए ना तुम्हारा रेलवे का या एसएससी का, मेरे भाई आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को सही करके आना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास में कितने कोष होते हैं? बेटा देखो, कार्बन जो होता है ना, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 6 को आप अलग अलग ऑर्बिट में बांटोगे तो क्या आएगा? 2,4। क्या आएगा? 2,4। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, बांटने के लिए हमारे पास 4 सेल होते हैं, 4 कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉन को बांटने के लिए। KLMN। के में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग कक्ष में बांटा जाता है। किसके हिसाब से? KLMN के हिसाब से। किसके हिसाब से? KLMN। तो बेटा पहले वाले में 6 में से 2 आ जाएंगे और दूसरे वाले में कितने बच गए? 4 बच गए। क्लियर है? क्या आपको समझ में आया? इतना 2 और 4 आपके बच गए। ठीक है, अच्छा तो बच्चों कितने ऑर्बिट हो गए हमारे? कितने ऑर्बिट हो गए? नंबर ऑफ सेल पूछा है तो 2 सेल। भाई ये K सेल है, ये L सेल है। ये K सेल है, K में 2 हो गए, L में कितने हो गए? 4। तो कितने ऑर्बिट हो गए बेटा? कितने कक्ष हो गए? 2 हो गए। ठीक है, यही आपको बताना था। सभी बच्चों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और भाई साहब कितने बच्चे लाइव होने चाहिए? 1000 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरे हम चौथे क्वेश्चन पर हो गया हमारा। बहुत बेहतरीन आंसर था बेटा। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई थोड़ी सी स्पीड पकड़ लो, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी? लगभग 30 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो चलिए। अच्छा एक बात बता दूं बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं, किसी के जितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं उनको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन किसी के बाहर वाले कक्ष में होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से उनको जाना जाता है। किसी के सबसे बाहर, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? जैसे 4 हैं तो सबसे बाहर कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं। बच्चों वैलेंसी, संयोजकता भी वही होती है, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? कार्बन की 4। ठीक है, चलो 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। और बस थोड़ी सी दूर है, आप 1000 बच्चे होने वाले, थोड़ी सी दूर हो। बताओ जल्दी से क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? चलिए जल्दी से। पानी खत्म हो गया यार हमारा तो। ठीक है चलिए, हरी मिर्च खाया करो, आवाज साफ हो जाएगी। ओ झूठे, मेरा तुम गला खराब करवाना चाहते हो बेटा। बताओ, ये लिख रहा है 2,8,4, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? मतलब बेटा ये इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले में 2, मैंने क्या कहा था? ये K सेल होती है, ये L सेल होती है, ये M होती है, KLM। क्या होते हैं? KLMN। ठीक है, तो KLM लो भाजी,
के एल एम, ठीक है। तो के में 2 हैं, एल में 8 हैं, एम में 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 2 8 4 14 हो गए। तो बेटा 14 नंबर पे हमारी आवर्त सारणी के अंदर 14वें नंबर पे कौन आता है? तो आंसर पता है क्या आएगा? सिलिकॉन आता है। क्या आता है? सिलिकॉन, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा एक बात बताऊं तुमको, बुरा ना मानोगे ना? अच्छा किसी को बताना भी मत, बस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, क्या आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन, साथी जितने इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं ना किसी के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। मेरे बच्चे आपको पता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? के एल एम को जोड़ो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 14 होगा, यानी परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये बात याद रखना बेबी, सॉरी बाबू, ये बात याद रखना कि क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो सिलिकॉन आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाता है। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर? तो देखो जो जिसका एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों, अपनी टेबल में वो उतने ही नंबर पे आता है, ठीक है, उतने ही नंबर पे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, तो पहले नंबर पे आया। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8वें नंबर पे आएगा। कार्बन का 6 होता है, 6 नंबर पे आएगा। ऐसे ही याद रखना है। तो बच्चे चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलेंगे जब आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्क्रीन पर आने वाला है। सर आपने बाबू नहीं बोला, बाबू या तुम मेरी जान हो यार, पता है तुमको, जान हो, तुमको जो प्यार मैंने किया है ना भाई साहब, वो कभी कोई किसी को नहीं कर सकता, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे भाई, कोई किसी को नहीं कर सकता। पता नहीं कौन बेटा बार बार परेशान हो रहा है, कॉल किया जा रहा है, मैं ऐसा फोड़ दूंगा, दिमाग खराब हो रहा है। चलो जल्दी से बताओ बेटा, ठीक है। सर आपकी शर्ट मुझे चाहिए। ले भैया, सिलेक्शन लेने के बाद इसी 4 शर्ट तुमको गिफ्ट करूंगा, ठीक है। चलो बताओ बेटा 8000 की। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बेटा एम कक्ष में अभी तो बताया था गुड्डा मैंने आपको, क्या बताया था बता दो। देखो मैंने कहा कि भाई के एल एम एन 4 होते हैं। क्या होते हैं? के एल एम एन 4 कक्ष होते हैं। तो के में कितने होते हैं? 2, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 18 और एन में कितने होते हैं? 32। तो क्या आपको याद रहेगा? के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में कितने होते हैं? 32। क्या याद रहेगा? तो बच्चों जल्दी से 1000 लाइक पहुंचाओ, 1000 लाइक बच्चों टारगेट है, ये तो डेली का होता है आपके सामने, ठीक है। तो बच्चों क्या आएगा? एम में कितने हो गए? 18। तो सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? यही पूछा गया था कि एम कक्ष में मैक्सिमम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। वेरी गुड, शानदार मेरे भाई, जबरदस्त। चले क्या अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोगों को शेयर कर दो, हर जगह स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह कह दो सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास चल रही है विज्ञान की, जिससे सिलेक्शन होगा वो क्लास चल रही है बेटा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। मेरे प्यारे बच्चों सवाल बहुत बड़ा नहीं है, आपको लगेगा देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी बेटा। पता है क्या कह रहा है? देखो सर आज खुश हो गए, मजा आ गया बहुत। देखो बेटा, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जाने वाले बेटा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर। उन्होंने बताया था कि हमारे जो 4 कक्ष होते हैं, 4 ऑर्बिट, नील्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कितने कक्ष होते हैं? 4, के एल एम एन। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन से फॉर्मूले से भरी जाती है? पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल या साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, दोनों पर ही पीडीएफ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा, ठीक है। हाँ बेटा दोनों को ज्वाइन कर लो। तो बच्चों इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है 2n²। इस फॉर्मूले से इन चारों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है 2n²। अगर आप n की जगह 1 रखोगे, n की जगह 1, तो क्या आएगा? देखो 1 रख दो तो 1 रखेंगे 2 आ जाएगा। अगर 2 रखोगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 आ जाएगा। 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला है जिससे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है? 2n²। कौन सा फॉर्मूला होता है? 2n²। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलिएगा, बहुत बढ़िया बेटा। लाइक जरूर करते रहें साथी, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। 1000 का टारगेट कंप्लीट करो अपना, ठीक है। तो 2n² आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो बच्चे एक बात बताओ कि नील्स बोर किसने दिया था ये फॉर्मूला? क्या नाम है बेटा साइंटिस्ट का? नील्स बोर नाम है। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन 8 का आंसर बताओ। खुशी बाबू जल्दी से बताओ बेटा। अरे यार तू दिमाग मत खराब कर, किसने तेरा दिमाग खराब कर दिया? हमें भी बता दे। दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है आजकल के बच्चों का। सर जी आज दिमाग खराब हो रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। अच्छा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हो गया? तेरे खिलौने चुरा लिए किसी ने? 17-18 साल की एज के बच्चे, 15 साल की एज के बच्चे कह रहे हैं मूड ऑफ है, दिमाग खराब है। क्या हो गया? पापा ने चॉकलेट नहीं दी? तुम्हारा बड़ी जल्दी दिमाग खराब हो गया। जब तुम 25-30 साल की एज पे आओगे फिर तो मर ही जाओगे एकदम। कह रहे हैं दिमाग खराब हो गया गुरुजी, आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। क्या हो गया बेटा? चॉकलेट चुरा ली किसी ने? है कोई भगा के ले गया तुम्हारी वाली को? मैं पहले ही कह रहा हूं, लैलाएं नहीं देती किसी बेरोजगार का साथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना शुरू कर दे। समझ में आया तुमको? यह हकीकत है। अगर इश्क है तो कमाना शुरू कर दो। अब कोई किसी भी लड़की के सपने में राजकुमार ही आता है, मजदूर नहीं आता। उसके बाप को तो 2-4 लाख फालतू लगाने नौकरी वाला देखेगा। तुम जाना फिर बनते रहना मजनू। अब बताओ क्या आएगा? किसे कहते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बता दो। और पढ़ने पे ध्यान लगा लो, ये बातें मत किया करो ज्यादा मेरे से तुम लोग। मुझे अच्छे से समझ में आता है तुम क्या चाहते हो, ठीक है। बताओ बेटा नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1000 कंप्लीट कर दिए, थैंक यू सो मच। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो। रदरफोर्ड के द्वारा बेटा, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहते क्यों? क्योंकि नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक रदरफोर्ड हैं। क्या बेटा बोलो? नाभिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? याद रखना, नाभिक न्यूक्लियस की खोज करने वाले वैज्ञानिक भी कौन है? रदरफोर्ड है। ये सभी मेरे प्यारे साथियों को याद रखना है। क्लियर? नाभिक की खोज करने वाले भी वैज्ञानिक कौन है? रदरफोर्ड, ठीक है। हाँ बेटा, प्रोटॉन का नाम, प्रोटॉन का जो नाम दिया गया था 1886 में, वो प्रोटॉन का जो नाम 1911 में खोज हुई थी। 1886 1911 में बेटा प्रोटॉन का नाम किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड। सबको याद रखना, ये वही वैज्ञानिक है जिसने अल्फा बीटा गामा की खोज की थी। ये वही साइंटिस्ट है जिसने अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज की थी। क्या याद हो गया? जल्दी से कमेंट करके बता दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा सभी लोग। चलिएगा। एक पुष्पेंद्र सर थे, स्कूल में बहुत मारते थे, तो मैं भी तो मारूंगा, कोचिंग में भी है ना। चलो, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वार रदरफोर्ड ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था, तुम्हें याद है? गोल्ड फॉइल, सोने की चादर वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चा उसमें किस चीज की खोज की गई? बताओ। अभी मैंने लिखा था कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? वो जो सोने की चादर का एक्सपेरिमेंट देखा था, अल्फा किरणों की बौछार जो की थी, तो बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ भाई। तो किसकी खोज की? नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी बेटा। याद रखना, रदरफोर्ड ने प्यारे बच्चों अल्फा जो किरणें हैं, अल्फा किरणा का, अल्फा रेज का बाप भी यही है, अल्फा बीटा गामा की खोज भी इसने की। अल्फा रेज को इसने क्या किया? सोने की एक पतली चादर ली। क्या ली? सोने की पतली चादर, इसके ऊपर इसने इसको छोड़ा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो खोज किया गया वो नाभिक का खोज किया गया बेटा। यानी बीचों बीच में ऐसा बताया गया कि किसी भी परमाणु के बीचों बीच एक नाभिक होता है। किसी भी परमाणु के बीचों बीच क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और ये पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ऐसा इन्होंने बोला था। क्योंकि अल्फा पे जो चार्ज होता है ना बेटा, अल्फा
किरणों पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव, तो ये इसको एकदम भगा देता था, ऐसे जाती थी ऐसे आ जाती थी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ही भगाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था बेटा। ठीक है, चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। तो किसकी खोज की गई बेटा, याद रखिएगा नाभिक की खोज की गई। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। क्वेश्चन 10 का आंसर बताओ क्या आएगा बेटा। बेटा बच्चा कह रहे सर आपने आरजी स्टेट एग्जाम पर 28 दिन 28 मैराथन छोड़ दिया। बाबू छोड़ा नहीं है, 24-25 दिन पढ़ाया था आपको, लेकिन अब हमने उसको मोल्ड कर दिया है, मतलब उन्हीं 3-4 दिन को अब हम पता है शुरू से स्टार्ट कर दिया है रेलवे का एक बैच। कहां पर, आरजी स्टेट एग्जाम पर, रेलवे का दंगल, जिसका नाम क्या रखा है, रेलवे का दंगल। तो कल उसमें पहली क्लास हुई थी जिसका नाम था मात्रक और मापन, आज उसके अंदर दूसरी क्लास होगी जिसका नाम होगा मोशन गति। तो आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शाम को 8 बजे जरूर आना, रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेहतरीन क्लास चलेगी बेटा वहां पर। बताओ क्या आएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किस चीज का वर्णन नहीं करता, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस चीज का वर्णन नहीं करता। तो बेटा देखो नाभिक की उपस्थिति करता है, परमाणु के आवेश, परमाणु के स्थायित्व, बिल्कुल ये बेटा स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताते। याद रखना एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक जिसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया, एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक जिसने परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया, याद रखिएगा उनका नाम नील्स बोर है। बाकी किसी की कोई औकात नहीं थी बता पाए। याद रखना नील्स बोर के द्वारा, नील्स बोर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु के, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में बताया। अदरवाइज तो सब पागल ऐसे कहते रहते थे कि इलेक्ट्रॉन होता है, देखो बाबू क्या कहते थे, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये नाभिक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, बाहर कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब जो है ना जितने भी वैज्ञानिक थे सब एक चक्कर लगाते थे कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं किसके बाहर, न्यूक्लियस, नाभिक के बाहर, और भाई साहब ये घूमते 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 ऐसे उसमें अंदर जाके गिर जाते हैं, न्यूक्लियस में आके जाके गिर जाते हैं। तो ये कहना गलत था, ये कहना गलत था, लेकिन इन्होंने बोला, नील्स बोर जो वैज्ञानिक है इन्होंने बोला ऐसा कछूना, ऐसा कछूना हुआ कि सब झूठ बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब घूमते रहें तो घूमते ही रहें, फिर के गिरे ना है बेटा, मतलब इनकी अपनी एनर्जी हो और ये ऐसे ही घूमते रहें, ये कबू ना गिरे। ऐसा कहने वाला कौन है, नील्स बोर, ये कभी नहीं गिरते, ये बात याद रखना। किस किस को ये वाली लैंग्वेज समझ में आई जो अभी मैंने बोली थी, यानी ये घूमते ही रहते हैं गिरते ही नहीं है, ऐसा ऐसा इन्होंने कहा। इसीलिए एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, परमाणु के स्थिरता, ठीक है, स्थिरता के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। चले क्या अगले क्वेश्चन पर, तो 11वें सवाल पर चलते हैं बच्चों। बताओ 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी मेरे प्यारे साथी प्लीज 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बता दो, 999 बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा, ठीक है। पूरा समझ में आ गया ना बेटा, हाँ बताओ कैथोड रे प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, कमेंट करके बता दो बेटा। और उसका चलो मैं एक हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन का एक हिंट देता हूं कि उसी वैज्ञानिक ने किया जिसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। बताओ उसी वैज्ञानिक ने किया जिसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने सभी साथियों तक। बताइए क्या आएगा आंसर, बताओ जल्दी जल्दी से, गला खराब हो जाता है मेरा चिल्ला चिल्लाते, पता है तुमको, तुम बाबू मानते ही नहीं हो, धीमे धीमे तुम कहते हो सर जी जोर जोर से चिल्लाओ, अब जोर जोर से चिल्लाऊं तो फिर कहते हो गुरुजी आपकी आवाज खराब हो गई, अब मैं करूं तो करूं क्या। देखो बेटा तो याद रखना जे थॉमसन ने क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बच्चों यही वो जे थॉमसन है जिसने एक और एक्सपेरिमेंट बताया है जिसे हम कहते हैं तरबूज मॉडल। क्या कहते हैं, तरबूज का मॉडल, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। तरबूज का मॉडल भी इसने बताया था कि भैया जैसे कोई तरबूज होता है ना, वाटरमेलन मॉडल भी इसके द्वारा बताया गया था। बच्चों इसने क्या, इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसने बोला कि जैसे तरबूज होता है तो तरबूज के अंदर जो लाल वाला पार्ट होता है रेड, वो तो होता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीज जो होते हैं ना, बीज, उसको इलेक्ट्रॉन बोला है। तरबूज के अंदर जो बीज पाए जाते हैं, बीज
देखा है तरबूज आपने कभी खाया है? तो तरबूज के अंदर जो बीज पाए जाते हैं बच्चों, उनको क्या कहा जाता है? उनको इसने इलेक्ट्रॉन बोला, और जो लाल वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, ऐसा इसने बोला। तो कई बार पूछा जाता है बेटा आपसे क्वेश्चन कि रदर जे थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है? सीड ऑफ द वाटरमेलन, मतलब तरबूज के बीज माना गया है। और अगर पूछे कि जे थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव पार्ट होता है तरबूज के अंदर, उसे क्या माना जाता है? पॉजिटिव पार्ट, यानी धनात्मक हिस्सा माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, कब की थी इसने इलेक्ट्रॉन की खोज? कब की थी इसने इलेक्ट्रॉन की खोज? तो याद रखना 1950। कब की थी? जल्दी से बता दो, कब की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? कब की गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ कब की गई? 1989। ठीक है, 1897, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं यार, 1897 पहले सही लिखा था हमने, 1897, वेरी गुड। 1987 मतलब उधर 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 कर रहा हूं। ठीक है, 1665 नहीं, 1897 बेटा, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 1897 सबका आना चाहिए, श्वेता, गेमिंग, अविनाश, करण, सबका जवाब आना चाहिए। 1890 बेटा, पीडीएफ में सेंड करता हूं, लिखो, सर्च करो टेलीग्राम पर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, लिखो पूरा, टेलीग्राम पे लिखो, अब तुम्हें मिलेगा पीडीएफ, है ना? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। दूसरा टेलीग्राम जहां पर जाती है पीडीएफ, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दोनों पर आपको पीडीएफ मिलती है बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, बताना क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा? ठीक है, हाँ, 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया। ठीक है, आपके जैसे बॉडी, क्या कह रहे हो तुम लोग यार, बॉडी बॉडी मत बोलो, जल्दी से बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा? आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप का अर्थ क्या होता है? देखो बेटा, आइसोटोप का अर्थ होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। मतलब क्या हो? सेम एटॉमिक नंबर, मतलब मित्र परमाणु संख्या का मतलब, अरे ये मित्र लिख दिया इस पागल ने। सेम एटॉमिक नंबर बेटा, प्रोटॉन की संख्या सेम हो, फ्रेंडली मित्र परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर सेम। बेटा ये देखो समान है, ये मित्र क्यों लिख दिया इसने, मुझे समझ नहीं आ रहा। समान, ये सेम लिखा है, ये फ्रेंड क्यों लिख दिया इसने? इसको ही फ्रेंड बनाता हूं आज मैं। सेम है बेटा, ये सेम एटॉमिक नंबर, डी इज द राइट आंसर। देख रहे हो तुम इसको, मित्र की ज्यादा याद आ रही है इसको, लग रहा है मुझे, हैं टाइपिस्ट भैया को। तो समान परमाणु संख्या, सेम एटॉमिक नंबर, बेटा देखो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक समान। भैया जिसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन जिनका क्या अलग होता है? एटॉमिक मास डिफरेंट। क्या होता है? एटॉमिक मास डिफरेंट, मतलब परमाणु भार अलग होता है। परमाणु भार क्या होता है? अलग होता है। उनको हम आइसोटोप कहते हैं बेटा। उनको क्या कहते हैं बच्चों? आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक। हाँ बेटा, अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? सेम। और याद रखना एक चीज, सुन लो आज कान खोल के, अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है, परमाणु क्रमांक उतने ही होते हैं प्रोटॉन और उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये लिख लीजिए कहीं पर, बहुत बढ़िया बात बता दी। जितना किसी का परमाणु संख्या होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन, तीनों हमेशा बराबर होते हैं। तो भाई साहब, आप सी वाले भी सही हैं और डी वाले भी सही हैं, सी वालों का भी सही है और डी वालों का सही है। ये सबको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये तीनों चीजें हमेशा बराबर आती हैं बेटा। ठीक है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन निकालना हो, आपको न्यूट्रॉन निकालना है, किसी भी चीज में अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाना पड़ेगा, मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ेगा। लिख लो ये वाली बात, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ता है न्यूट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, चलो बेटा, स्नेहा जी 8 बजे आप मेरी क्लास जरूर लेना आरजी स्टेट एग्जाम पर, प्लीज। मैं कह के जा रहा हूं आपको, प्लीज कह के जा रहा हूं। अगर तुमको सिलेक्शन लेना है, 20 से 25 नंबर की पूरी विज्ञान की तैयारी करनी है रेलवे के अंदर, ठीक है, तो भाई लेकर ही जाना। चलो अब हम 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 बताओ बेटा क्या आएगा सभी बच्चे। और भाई अभी तक आपने अगर मैं एक चीज बता देता हूं, अभी तक आपने अगर
देखो ये हमारा कॉम्बो स्पेशल बैच चलता है बेटा, किसी भी एग्जाम के लिए कॉम्बो स्पेशल बैच हमारा चलता है। और यहां पर सारे सब्जेक्ट आपको आपके रीजनिंग गुरु विक्रमजीत चौधरी सर, जिनका जन्मदिन आने वाला है, कब है जन्मदिन? परसों को। तो एडवांस में एक सभी अभी हैप्पी बर्थडे विक्रमजीत सर लिखेंगे। परसों को एक बहुत खास अनाउंसमेंट है मेरे भाई, कितने बजे? शाम को 7 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर अपने प्यारे विक्रमजीत चौधरी सर का क्या है? बर्थडे है। क्या है भाई? बर्थडे है, ये बात याद रखना। क्या है भाई? बर्थडे है विक्रमजीत चौधरी सर का। ठीक है, तो किस किस को विक्रमजीत चौधरी सर एकदम भाई साहब प्यारे प्यारे से लगते हैं, एकदम ऐसी खतरनाक ट्रिक सिखाते हैं ना दोस्त, मतलब मैं ये कहता हूं कि आदमी ऐसे बन जाता है कि टीचर बन जाता है, मतलब सिलेक्शन नहीं, टीचर ही बन जाता है। वो खतरनाक ट्रिक विक्रमजीत चौधरी सर आपको सिखाते हैं। आदित्य रंजन सर इसमें मैथ पढ़ाएंगे आपको, मैथ के बेताद बादशाह, एक तरफा माहौल। ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखाते हैं गणित की। गणित को सबसे आसान बनाने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं आदित्य रंजन सर। प्रशांत सोलंकी सर जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में एसआई सेलेक्टेड हैं, वो जानते हैं इंग्लिश कैसे सिखाई जाए। ऐसे ही राधिका मैम बहुत बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ाती हैं, दीपक सर बहुत बेहतरीन हिस्ट्री, और मैं तो भाई साहब जैसा हूं तुम्हारे सामने हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही लेता हूं। चलिए, अमित सर आपको बहुत बेहतरीन जीके जीएस, कंप्यूटर वाले सर लाभनयन सर बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाते हैं। पूरा का पूरा बैच, भारत की बेहतरीन टीम एक बैच के अंदर आपको मिल जाती है, वो है कॉम्बो स्पेशल बैच। 2699 इसकी प्राइस है बच्चों, 2 साल की वैलिडिटी है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सीट, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पर। और इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है। 8 जुलाई से ऑलरेडी ये चला हुआ है, प्री टू मेंस का हमारा बैच होता है बेटा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, आरजी विक्रमजीत, वहां पर बच्चों ये आपको मिल जाएगा बैच। सेम हमारा बैच है, जैसे ये आपका कॉम्बो स्पेशल बैच है, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा बैच एक और लेना है। ठीक है बेटा, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताने वाला था भाई? एक और बैच के बारे में बताऊंगा लास्ट में, वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। बताओ बेटा 13वें क्वेश्चन का, हाउ मेनी प्रोटॉन आर देयर इन लिथियम न्यूक्लियस? बेटा लिथियम, अच्छा एक बात बताओ कि सबसे पहले आवर्त सारणी के अंदर पीरियोडिक टेबल, सर आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे बाद में बताऊंगा तुमको, है ना? हाँ बाद में बताऊंगा, अभी वो है सरप्राइज है। चलो, तो लिथियम जो होता है उसमें कितने क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन। अच्छा एक बात बताओ बाबू कि लिथियम कौन से नंबर पे आता है टेबल में? देखो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, तीसरे नंबर पे कौन आता है? लिथियम। इसका मतलब 3। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जो जिस नंबर पे आता है ना टेबल के अंदर, वो उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। हमारी आवर्त सारणी के अंदर जो जिस नंबर पे आता है उतना ही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जो होगा वो कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 3। और मैंने आपको अभी बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, ये याद रखना। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 3 ही हो गए बेटा। ठीक है, जो जिस नंबर पे आएगा। चलिएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। देखो बेटा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। आइसोटोप का मतलब मैंने क्या बताया था? जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान। जिनका एटॉमिक नंबर नीचे वाला, एटॉमिक नंबर बेटा किसी एलिमेंट के तत्व के नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास, परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। तो बच्चों एक बात बताओ भाई, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे प्लीज, 1000 बच्चे हैं और लाइक नहीं है 1000, तो मतलब दिक्कत है। बेटा देखो हाइड्रोजन के 3 होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। बेटा ये देखो नीचे तो सेम दिख रहा है 1 1 1, ऊपर दिख रहा है 1 2 3, तो नीचे वाला सेम होगा, एटॉमिक नंबर होता है नीचे, ऊपर वाला एटॉमिक मास क्या होगा? अलग अलग। ठीक है बेटा, धन्यवाद पटेल जी। भाई किस किस बच्चे ने फिजिक्स का 11 घंटे का मैराथन देख लिया? किस किस ने देख लिया? कमेंट करके बता दो भाई। चलिए, तो इसका नाम होता है प्रोटियम। पहले वाले का नाम क्या होता है? प्रोटियम। दूसरे वाले का नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरे वाले का नाम होता है ट्राइटियम।
तीसरे वाले का क्या नाम होता है? ट्राइटियम। तो आपसे पूछा है जो ड्यूटेरियम है दूसरा, इसमें कितने प्रोटॉन? तो बेटा देखो, जितना एटॉमिक नंबर नीचे नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? एक। और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए एन, एन का मतलब न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो दो में से एक गए तो आंसर कितना आ गया? एक। तो बच्चा आंसर क्या आएगा? हाँ बताओ, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, बी इज द राइट आंसर। बी आपका सही। बेटा न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो। जैसे ट्राइटियम में पूछता, ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन? तो तीन में से एक गए तो दो। प्रोटॉन कितने होते? एक। इलेक्ट्रॉन कितना होता? एक। जो नीचे वाला होता है वही होता है प्रोटॉन, वही होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबको याद रखना है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? जीरो। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जीरो, क्योंकि एक में से एक घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? 0/0। ठीक है, समझ पाए आप लोग? तो बच्चों ये तरीका है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन चेक करने का। ठीक है बच्चों, चलेगा 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा बताइएगा, क्वेश्चन देखो। अब पता है ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, सच बताऊं इसे कोई भी बालक कर देगा। 1000 बच्चे ना 1000 ही इसके आंसर दे देंगे। ये तुम्हें डराने के लिए दिख रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन तुमको क्या दिख रहा है? डराने के लिए दिख रहा है। तो डरना नहीं है आपको। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक है उसने जो सोने की चादर का एक्सपेरिमेंट कब किया? खत्म। मैंने आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के बता दिया। क्या रदरफोर्ड ने सोने की चादर का एक्सपेरिमेंट कब किया? तो कमेंट करके बता दो कब किया, जल्दी से बेटा। रदरफोर्ड ने सोने की चादर का जो एक्सपेरिमेंट था वो कब किया बेटा? बताओ। अरे अभी बताया था, बताओ। प्रोटॉन की खोज हुई थी ना, तो कब की गई? प्रोटॉन का नाम मैंने कहा था ना, प्रोटॉन का नाम कब रखा था? खोज हुई थी 1886 में। नाम कब रखा गया था? 1911। क्या आएगा? 1911 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न 16वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। मुझे पता है कि 16वें क्वेश्चन को जो आने वाला है उसे लगभग 90% बच्चे गलत करेंगे, जो अगला क्वेश्चन है। तो चलो करके देख लेते हैं, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, ये है हमारी 11 घंटे की मैराथन। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज इसको जरूर देखना। बेस्ट कंटेंट है इसके अंदर, कंप्लीट फिजिक्स, एक ही वीडियो में फिजिक्स खत्म। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी मैराथन आपका जल्दी आने वाला है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहां से। ठीक है, यहां से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। टेलीग्राम पर मैं टेलीग्राम कह रहा हूं, इंस्टाग्राम है ये, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्बो स्पेशल बैच, वैसे ही मेरा साइंस स्पेशल बैच है। ये तो लेना पड़ेगा था, ये तो लेना पड़ेगा भाई। विज्ञान की तैयारी करनी है ना। ये 500 रुपए का है, वैलिडिटी वही 2 साल है, जिसमें रेगुलर लाइव क्लास, क्लासरूम सीट, प्रैक्टिस सीट, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें मिलती हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट 500 रुपए में, सिर्फ 500 रुपए में आपको मिल जाता है बच्चों। ठीक है, चलो तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बेटा, और अगले क्वेश्चन का 16वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ बेटा। कहां से मिलेंगे ये सारे बैच आपको? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सारे के सारे बैच वहीं मिलेंगे। जोड़ी मस्त है। रुक जा तेरा, रुक जा, अभी बता रहा हूं तुझे, रुक जा, तेरा सर फोड़ूंगा मैं अभी, रुक। बताओ क्या आएगा? एलपी का सर, एएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंस लोको पायलट बेटा। ठीक है, रेलगाड़ियां नहीं चलानी तुमको, वो गाना नहीं सुना तुमने? बलमुआ चलावे रेलगाड़ियां देखे ना लाल बत्ती। साइड हो गया लो। पदार्थ अपनी किस अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है बताइएगा। ठीक है बेटा देखो, पदार्थ सबसे पहले किसे कहते हैं? पदार्थ का अर्थ पता है क्या होता है? मैटर उस हर चीज को कहा जाता है जिसके अंदर मास होता है, द्रव्यमान। जिस चीज के अंदर मास होता है, द्रव्यमान, और जो स्पेस घेरती हैं, जो जगह घेरती हैं, उस हर चीज को क्या कहते हैं? मैटर, यानी कि पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उस हर चीज को मैटर कहा जाता है बेटा, जो चीजें जगह घेरती हैं और जिनके अंदर क्या होता है? मास। पदार्थ की अगर मैं पूछूं कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 5 अवस्थाएं होती हैं। अगर मैं पूछूं हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आंसर बताइए क्या? हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। चौथे का नाम है प्लाज्मा, और 5वें का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवें का नाम है बच्चों। इनमें से सबसे ज्यादा प्लाज्मा के रूप में हमारा पदार्थ पाया जाता है, और पता है कितना? लगभग 90% से ज्यादा, लगभग 90% से ज्यादा प्लाज्मा ही प्लाज्मा है। सोचो, और कहूं तो 90 से 99% भी है। ठीक है, प्लाज्मा का उदाहरण है सूरज के ऊपर जो कुछ चमक रहा है प्लाज्मा, ट्यूबलाइट में प्लाज्मा, वेल्डिंग होते देखा है प्लाज्मा, लाइटिंग, गैस की वजह से जो लाइटिंग होती है वो सब प्लाज्मा है बच्चों। डिटेल पढ़ने के लिए आपको अगर थ्योरी पढ़ना है मैटर वाले टॉपिक का या एटम वाले टॉपिक का, तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो एटम बाई पुष्पेंद्र सर या मैटर बाई पुष्पेंद्र सर, आपको भाई साहब दिख जाएगा। ठीक है, चलो, तो सबसे ज्यादा पदार्थ अपनी प्लाज्मा अवस्था के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा बच्चों क्या आएगा। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो मैं आपको एक इवेंट दिखा देता हूं, बहुत स्पेशल इवेंट है मेरे भाई, सभी लोगों को आना है। हैप्पी बर्थडे विक्रमजीत सर करना है आपको, कल तो नहीं परसों को आपका है जन्मदिन। ठीक है, तो सभी लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं आपको, आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको बेहतरीन शॉर्ट्स के माध्यम से सीखने को मिलता है, वीडियोस के माध्यम से, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, सारे के सारे नोटिफिकेशंस जो आते हैं, और आपके वीडियोस के माध्यम से आपको एक एक वीडियो 30-30 मिनट का, 35-35 मिनट का यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, तो किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया? ये जो बटन दिख रहा है ना, इसको जल्दी से दबा लो। ठीक है, इस बटन को जल्दी से दबा लो ताकि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मिल पाए, बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मिल पाए। चले, चलो अब सुनिएगा, आपके लिए हमारे रैंकर्स गुरुकुल का किस किस ने कर लिया है सब्सक्राइब, जल्दी से बताना एक बार। किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया है एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने बच्चों ने कर लिया। ऐसे नहीं चलेगा, 1000 बच्चों के हाथ खड़े होने चाहिए। अगर अपनी क्लास में 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों के हाथ खड़े होने ही चाहिए बच्चों। करो ना, करो जल्दी से सब्सक्राइब। अच्छा, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी क्लास ले रहे हैं बच्चों, 28 तारीख को एक बहुत स्पेशल इवेंट होने वाला है हमारा। विक्रमजीत चौधरी सर का बर्थडे है। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे अभी से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और बेताज बादशाह, रीजनिंग के बेताज बादशाह, ठीक है, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लिए रैंकर्स गुरुकुल का। तो सभी लोग इन दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस इवेंट में आपका आना बहुत जरूरी है, मैं इंतजार करूंगा जब आप यहां पर आओगे। ठीक है, साथ में मिलकर इस जन्मदिन को बहुत स्पेशल मनाते हैं। सर के लिए बहुत सारे तोहफे आपको भी लेकर आने, और सबसे बड़ा तोहफा होगा कि जब आप सिलेक्शन के बाद मिलने आओगे, लेकिन हम आपको बहुत सारे तोहफे देंगे इस बार। ठीक है बेटा, तो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसका उदाहरण है? सॉलिड CO2 जो होता है किसका उदाहरण है बेटा? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन इसे कहते हैं। सॉलिड CO2 ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा, जब कोई चीज सॉलिड से यानी ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? जब कोई चीज सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया का नाम हमारा क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। क्या होता है? सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन हमारा होता है। ठीक है बेटा, सब्लिमेशन होता है जब कोई चीज सॉलिड से गैस में बदल जाए। तो ऐसे ही बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है। और क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप इसका? कपूर दे सकते हो, जिसे कैम्फर कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं भाई? जिसको कैम्फर कहते हैं। नैफ्थलीन की गोलियां होती हैं, क्या होती हैं? नैफ्थलीन की गोलियां होती हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखना, कपूर हो गया, नैफ्थलीन की गोली हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया बेटा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, ये सब आपके सब्लिमेशन के यानी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। कपूर का फॉर्मूला होता है C10H16O। ठीक है, नैफ्थलीन की गोली का फॉर्मूला होता है C10H8। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आयोडीन, ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसे भाई साहब नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये भी आपका ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सब्लिमेशन। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज, और शेयर हर साथी तक, जितने भी साथी हैं सब तक ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। चलें 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन 18 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी से, क्या आएगा? हाय सर, आपकी स्माइल, हाय हाय, कैसी बातें। हाँ,
मजा ले रहे हो, मजे ले रहे हो तुम। बजट पर कुछ बोलिए बेटा। बोलूंगा हिमांशु जी अभी विज्ञान की क्लास पढ़ा दूं, शाम को 8 बजे पक्का बोलूंगा, पढ़ के आऊंगा ना मैं बजट। चलिए शाम को 8 बजे कौन कौन आएगा पक्का आना बेटा। अरे एंजॉय के साथ पढ़ाता हूं मैं तो, बोर आपको होने ही नहीं देता। लेकिन एक बात याद रखना, एंजॉय के साथ ही पढ़ना है, कंटेंट में दम होगा, आपको वो सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, चलिएगा बताइए क्वेश्चन का आंसर। नियोन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? अब इलेक्ट्रॉन को बांटना तो आता ही है आपको। गला पक जाता है पढ़ाते पढ़ाते बच्चों। नियोन जो होता है, नियोन देखो, नियोन जो होता है आपको पता है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 10। ठीक है, हीलियम नियोन, देखो ये आपकी नोबल गैस होती है। हीलियम, इधर नियोन, इधर आर्गन, इधर क्रिप्टॉन, इधर जीनोन, इधर रेडॉन, इधर ऑग्नीशियम। तो इसका होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। तो ये हमारी नोबल गैस होती है बेटा, आदर्श गैस इनको कहते हैं। आदर्श या अक्रिय गैस, इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है बच्चों। तो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। नियोन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10। बच्चों जब आप इनको KLMN में बांटोगे तो पहले वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाले में 8। तो सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यही पूछा था, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो 8 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर? चलिएगा 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा क्या आएगा? बताओ बेटा, बहुत बढ़िया। किस समस्थानिक का प्रयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है? क्या आएगा? चाय पियोगे आप लोग? नहीं पियोगे? तुम मत पियो, तुम्हारे नुकसान करेगी बेटा। आए हाय, मजा आ गया। ठीक है, किस समस्थानिक का प्रयोग जीवाश्मों की आयु, बेटा जैसे आपने डिस्कवरी चैनल देखा है, कभी कभी पता लगाते हैं कि ये 1000 साल पहले दबा हुआ मिला है, 500 साल पुरानी हड्डी मिल गई है, 100 साल पुराना कोई चीज मिल गया। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है बेटा। ये कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन का समस्थानिक है बेटा। ठीक है, हाँ कार्बन का समस्थानिक है, याद रखना इसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? कार्बन डेटिंग। भाई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्या है यूट्यूब चैनल का नाम? साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। ठीक है, हाँ तो याद रखना बच्चों, याद रखना समस्थानिक कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आपको पता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा। कमेंट करके बतावा, कमेंट करके जल्दी से बतावा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। पीडीएफ मिलेगा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है बेटा, चलो तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा, गोइटर कहते हैं। लेकिन घेंगे का इलाज करने के लिए अगर आपसे पूछे सर आइसोबार क्या होता है? आइसोटोप का उल्टा आइसोबार होता है, समभारिक कहते हैं। आइसोबार को कहते हैं समभारिक, मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम हो, परमाणु भार सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। बेटा याद रखना कि गोइटर के ट्रीटमेंट में, गोइटर घेंगा, घेंगा के इलाज में, घेंगा के इलाज में किसका प्रयोग होता है? आयोडीन 131 का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिएगा। लेकिन आपको पता है कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका प्रयोग होता है? कैंसर के उपचार में, बेटा कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है हमारा क्या? जल्दी से बता दो। कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। ये बात भी आपको क्या करना है? याद रखना है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलें, अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताओ। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क, और कल का टॉपिक लिख लो, कल सुबह 10 बजे फिर क्लास चलेगी। कल सैटरडे है लेकिन मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। कल सुबह 10 बजे फिर से क्लास चलेगी, तो कल को, अभी तो क्वेश्चन करो फटाफट से बताओ भैया। ठीक है,
और एक बात सुन लीजिए, कल का टॉपिक नोट कर लीजिए। कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ऑलरेडी सारे टॉपिक बेटा मेरे पास लिखे हुए हैं। ऑलरेडी सारे टॉपिक मेरे पास लिखे हुए हैं, तो बच्चों लिखिएगा कल का टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, लिख लीजिएगा क्योंकि कल आपको पढ़ के आना है ना। कहां से पढ़ के आना है? कंप्लीट मैराथन जो आपकी चली हुई है। तो कल का टॉपिक लिख लो बाबू। क्या लिख लो? कल का टॉपिक लिखो, लिखिएगा। कल का टॉपिक है भैया हमारा लिखो, कल का टॉपिक है हमारा मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। बेटा सारे टॉपिक पहले ही डिजाइन है, 51 दिन में क्या पढ़ाना है पूरा का पूरा टॉपिक पहले से ही डिजाइन है। ठीक है, लिखो मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, मिश्रण तथा विलयन। मिश्रण और विलयन, कैसे कैसे मिक्सचर बनते हैं, क्या क्या होता है, मिक्सचर को कैसे अलग किया जाता है, तो ये आपका कल का टॉपिक रहेगा। परमाणु जिनका भार समान रहता है लेकिन क्रमांक अलग होता है, उनको क्या कहते हैं बेटा? तो आइसोबार, मतलब समभारिक। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? समभारिक कहा जाता है। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी आपका हो जाता है बच्चों। 21वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे HW में देंगे। ये बड़ा छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक था बेटा। 21वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे आप लोग। ठीक है, दोनों को, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर और हमारा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। तो 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन बेटा HW में जरूर देना है। और प्लीज क्लास के अगर अच्छी लगती हो, ये क्लास डेली चलेगी बेटा। कल को 10 बजे पढ़ेंगे मिक्सचर और सॉल्यूशन, मिश्रण तथा विलयन। रात को 8 बजे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरूर आना आरजी स्टेट एग्जाम पर, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और पढ़ के आना। चैप्टर आज मोशन पढ़ाएंगे, वहां पर गति, न्यूमेरिकल होंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, बढ़िया वाले न्यूमेरिकल। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलता हूं आपसे फिर मैं। धन्यवाद, अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है।